डूबी कश्ती दरिया से निकल आई। एक व्यक्ति ने बयान किया है कि हम ताजिरों के साथ कश्ती में थे कि तेज हवा चलने लगी, समंदर में लहरें उठीं और कश्ती डगमगाने लगी। इसलिए हम लोग बहुत ही डर गए। मगर कश्ती के कोने में एक शख्स था। उसके जिस्म पर ऊंटों के बाल की चादर थी। जब लहरें उठने लगीं और कश्ती झटके खाने लगी, यहां तक कि उसमें पानी भरने लगा और वह भारी हो गई, तो हम जान और माल से नाउम्मीद हो गए। इसके बाद वह शख्स कश्ती से बाहर निकला और पानी पर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। हमने उससे कहा कि ऐ अल्लाह के वली, हमारी मदद करो और हमें बचाओ। उसने हमारी तरफ कुछ तवज्जो न की। फिर हमने उससे कहा कि आपको उस जात की कसम जिसने आपको अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाई है, हमारी मदद करो और कश्ती को बचाओ। तो वह हमारी तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया कि तुम्हारा क्या हाल है, क्योंकि हम पर जो मुसीबत आई थी वह उनसे बेखबर थे। हमने कहा कि क्या आप कश्ती की तरफ नहीं देखते? लहरों और आंधी से जो मुसीबत हम पर आई है उसे नहीं देखते? यह सुनकर उन्होंने फरमाया कि तुम सब अल्लाह का तकर्रुब हासिल करो। हमने कहा कि किस चीज से तकर्रुब एक खुदावंदी हासिल करें? उन्होंने फरमाया कि दुनिया को छोड़ने से। हमने कहा कि बेशक हमने ऐसा ही किया। इसके बाद उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला के नाम के साथ कश्ती से बाहर निकलो। फिर हम एक एक करके कश्ती से बाहर निकलने लगे और पानी पर चलने लगे, यहां तक कि हम सब उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। हम सब पानी पर खड़े थे और हम लोग 200 या उससे ज्यादा आदमी थे। इसके बाद कश्ती डूब गई और जो कुछ उसमें माल व असबाब था वह भी डूब गया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि दुनिया के खौफ से तो बेशक तुम लोग बच गए हो, इसलिए अब तुम लोग जाओ। हमने उनसे कहा कि हम आपको अल्लाह ताला की कसम देकर एक सवाल करते हैं कि आप कौन हैं? उन्होंने जवाब में कहा कि मैं ओवैस करनी हूं। हमने उनसे कहा कि इस कश्ती में फुकराए मदीना का माल था जिसे मिस्र से एक शख्स ने उनके लिए भेजा था। फिर हजरत ओवैस करनी ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर दे तो क्या तुम लोग उसे फुकराए मदीना में तकसीम करोगे? हमने वादा किया कि हाँ। इसके बाद उन्होंने पानी की सतह पर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर आहिस्ता से दुआ की, तो वह कश्ती तमाम माल के साथ पानी की सतह पर जाहिर हो गई। फिर हम लोग कश्ती पर सवार हुए और उवैस करनी कहीं गुम हो गए। हम मदीना मुनव्वरा पहुंचे और अपने माल को अपने और अहल ए मदीना के दरमियान तकसीम किया, यहां तक कि मदीना में कोई फकीर बाकी न रहा।